अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए खानदेश बुलेटिन मालेगांव, नासिक, धुलिया, नंदुरबार और जलगांव ज़िले के कुछ ख़ास बड़ी अहम ख़बरों पर बात करते हैं। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मालेगांव शहर से आ रही है। जी हाँ, मालेगांव में गुज़िश्ता कल जमीयत उलमा अरशद मदनी के ज़ेर एहतमाम अब्दुल अज़ीज़ कल्लू स्टेडियम मालेगांव में पर्दे के उन्वान से एक दुआया जलसे आम मुनक़िद किया गया था। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जिसमें हज़ारों की तादाद में मुस्लिम बेटियां और मुस्लिम औरतें शामिल हुई और इस मौके पर बाकायदा जमीयत उलमा के जो मकामी अध्यक्ष है, सदर है और वहाँ के मालेगांव के रुकन असम्बली, विधायक भी है, MLA भी है, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी ने खिताब करते हुए हिजाब की अहमियत पर बात की और जिस तरीके से हिजाब को लेकर कर्नाटक हुकूमत यानी बीजेपी सरकार घटिया और नीच माहौल बना रही है, असल मुद्दों से ध्यान हटा रही है और मुस्कान नाम की एक बाहिजाब बहादुर बेटी का पूरा वाकया उन्होंने बताया और जिस तरीके से भगवा गमछा लगाकर भगवाधारी गुंडे और आतंकवादी उस अकेली बेटी पर अटैक कर रहे हैं, इसकी भी निंदा की और बाकायदा दुआया जलसा हुआ। और वहाँ पर इस प्यारे मुल्क में जो घटिया और नीच माहौल बनाया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ नफरतें पैदा करके असल मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है, इसका भी तफसीली तौर पर मुफ्ती इस्माइल साहब ने तस्करा किया और हिजाब डे मनाया गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मुल्क में हिजाब को लेकर गोया के भगवदारियों ने माहौल गलत बनाने की कोशिश की, लेकिन हमारे लिए अच्छा माहौल बन गया कि अब वो बेटियां जो हिजाब पहनती नहीं थी और हिजाब पहनकर स्कूल या कॉलेज नहीं जाती थी, वो भी हिजाब पहनकर जाने लगी। मैं खुद मेरे अपने शहर की बात बताऊं कि मेरी बेटी 13 साल की है, दरख्शा फातिमा, वो कभी हिजाब पहनकर, क्योंकि 13 साल की है, स्कूल नहीं गई थी, मगर अब वो भी ज़िद में आ गई और कल उसने भी बाकायदा हिजाब पहनकर स्कूल जाने का इरादा किया और हिजाब पहनकर वो स्कूल गई थी। इकरा स्कूल में पढ़ती है, बगल ही में हमारे बाजुई में इकरा हाई स्कूल भी, इकरा कॉलेज भी है, तो मेरी बेटी खुद हिजाब लगा कर गई। तो खैर अब बेटियां मैदान में आ गई है और इंशाअल्लाह इन भगवाधारियों ने जो मुखालिफत की है हिजाब की, तो अब हिजाब की तादाद और बढ़ गई है और अब बेटियां हिजाब पहनकर जाने लगी है। आइए दूसरी बड़ी खबर मालेगांव की आ रही है। जी हाँ, मालेगांव में गुज़िश्ता कल मालेगांव के मेयर ताहिरा शेख ने बड़ा ऐलान किया और ये कहा कि अब ये काम किया जाएगा और मालेगांव में उर्दू घर जो है, उर्दू घर है, मालेगांव की शानदार इमारत उर्दू घर, उसका नाम अब कर्नाटक की उस बहादुर बेटी मुस्कान के नाम पर उर्दू घर का नाम रखा जाएगा। यानी एक बड़ा काम है, बड़ा काम है। कर्नाटक हिजाब मामले से शोहरत पाने वाली कौम की शेर दिल बेटी मुस्कान के नाम पर महाराष्ट्र का पहला उर्दू घर और मालेगांव के सबसे शानदार खूबसूरत इमारत का नाम रखा जाएगा मुस्कान के नाम पर। ऐसा ऐलान मेयर ताहिरा रशीद शेख ने किया है। इसको लेकर बाकायदा पूरे मालेगांव शहर में मेयर ताहिरा शेख की खूब तारीफ की जा रही है और उनके कामों को सराहा भी जा रहा है। आइए नाज़रीन, बात करते हैं डायरेक्ट नासिक शहर और नासिक ज़िला की कुछ ख़ास बड़ी ख़बरों पर। जी हाँ, इस वक्त नासिक से बड़ी ख़बर आ रही है। आप जानते हैं कि डॉक्टर स्वर्णा वाजे, जिनका मर्डर, जिनकी हत्या, जिनका कत्ल कर दिया गया था, अब डॉक्टर स्वर्णा वाजे हत्याकांड में उनके पति के 3 दोस्तों से पूछताछ जारी है और ये खबरें आ रही कि आखिरी मोहरा बाकी है। फिर हो सकता है कि डॉक्टर स्वर्णा वाजे हत्याकांड का मामला क्लियर हो जाएगा। अभी फ़िलहाल डॉक्टर स्वर्णा के पति के
3 दोस्तों को घेरे में लिया गया है और उनसे पूछताछ तफ्तीश जारी है। आइए नाज़रीन, ऐसी नासिक शहर की दूसरी बड़ी खबर आ रही है नासिक महानगर पालिका को लेकर। जी हाँ, नासिक महानगर पालिका के आयुक्त ने बाकायदा प्रशासकीय बजट सौंप दिया है और उस बजट में कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल किए गए हैं। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि कोरोना के चलते टैक्स नहीं बढ़ाया गया और बहुत सारी चीज़ें सामने आई है। बजट में उस बजट को लेकर क्या खर्च होगा, किसको कितना बजट मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल की गई है। लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि बजट में बाकायदा नगर सेवक को 30 लाख रुपए का विकास निधि दी जाएगी। जी हाँ, नगर सेवक को 30 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन विकास निधि नगर सेवक के विकास के लिए नहीं, नगर सेवक के कामों के विकास कामों के लिए बाकायदा 30 लाख रुपए पास किए गए हैं। और उस बजट में यह भी कहा गया कि शहर में 6 स्कूल होंगे, स्मार्ट स्कूल होंगे और इसी तरीके से एक प्रभाग के लिए 41.40 करोड़ रुपए उस बजट में खास किए गए हैं और शहर में 106 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें सामने रखी गई है और महानगर पालिका आयुक्त नासिक ने प्रशासकीय बजट सौंप दिया है। आइए, तीसरी नासिक की बड़ी अफसोसनाक खबर यह आ रही है कि नासिक में फिलहाल सड़कों पर खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है और तलवारें लहराई जा रही है, जिसका वीडियो और जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट पर काफ़ी गहरे और गंभीर सवालात खड़े किए जा रहे हैं। अब लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर भी कि पुलिस आयुक्त साहेब, आखिर नासिक शहर में गुंडागर्दी कब थमेगी, कब रुकेगी? खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, रास्तों पर सड़कों पर हथियार और तलवारें लहराई जा रही है और पुलिस रास्ते पर जो है वाहन चालकों से मास्क नहीं लगाना या ये नहीं है, ये नहीं है, इसके नाम पर बस पुलिस पैसा वसूलने में लगी हुई है, जबकि गुंडागर्दी सड़कों पर हो रही है। और वाइन शॉप, शराब का धंधा भी नासिक में खुलेआम हो रहा है और वाइन शॉप के सामने यूँ समझिए कि बहुत कुछ सरकारी अधिकारी है, लेकिन सारा खुलेआम चल रहा है। इसको लेकर अब पुलिस डिपार्टमेंट पर गहरे और गंभीर सवालात नासिक वासी उठा रहे हैं। जी नाज़रीन, पहली बड़ी खबर धूलिया से हमारे रिपोर्टर यूसुफ अंसारी उर्फ पापा सर ने बताया कि धूलिया में राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष महिला अध्यक्ष श्रीमती चाकणकर साहिबा 9 फरवरी को धूलिया आई थी और इस मौके पर बाकायदा राष्ट्रवादी कार्यालय में और राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं ने भी और पदाधिकारियों ने भी जोरदार अंदाज में स्वागत किया। इस मौके पर बाकायदा मोहतरमा ने बताया कि महिलाओं की समस्याएं हल करने के लिए ज़बरदस्त अंदाज में इस वक्त काम किया जा रहा है और धूलिया में किराना स्टोर में शराब बिक्री का जो तीव्र विरोध भी किया गया, क्योंकि आप जो सरकार का जो एक फरमान सामने आया था कि किराना दुकानों पर भी बाकायदा शराब बिक्री होगी, तो इसको लेकर तीव्र अंदाज में वहाँ पर धूलिया में महिलाओं ने भी और कई संस्थाओं ने भी इसका तीव्र अंदाज में विरोध किया। तो खैर, जब धूलिया में मोहतरमा आई तो इनको लेकर भी इनके सामने बहुत सारी समस्याओं को रखा गया। मोहतरमा ने साफ तौर से ये कहा है कि महिलाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए महाविकास अघाड़ी बड़े पैमाने पर काम कर रही है। आइए नाज़रीन, बात करते हैं डायरेक्ट नंदुरबार ज़िले की कुछ ख़ास खबर पर। जी हाँ, इस वक्त नंदुरबार ज़िले से लोनखेड़ा से हमारे रिपोर्टर भाई फारूक ने बताया कि नंदुरबार ज़िले के शहादा में नकली नोटों के मिलने से हड़कंप मच गया है। 9 फरवरी की दोपहर में 111 नोट 100 रुपये की नकली नोटें मिली और कुल रकम 11,100 रुपये मिली है। गरीब नवाज कॉलोनी में रहने वाले नाजिम रहीम बागवान, इनके पास थे इनके पास थी ये नकली नोट। स्थानिक गुने शाखा पुलिस को गुप्त जानकारी मिली, जिसके बाद यूँ समझिए कि आरोपी नकली नोटों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए नाज़रीन, बात करते हैं डायरेक्ट जलगांव शहर और जलगांव ज़िला की कुछ खास बड़ी खबरों पर। जी हाँ,
मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता कल जलगांव शहर के बाहर 3 किलोमीटर पर तकरीबन एक बहुत बड़ा एजुकेशनल कैंपस है, इक़रा कैंपस, जहां पर इक़रा BUMS कॉलेज, इक़रा B.Ed, इक़रा D.Ed, इक़रा पब्लिक स्कूल, 4 बड़े इदारे चलते हैं और वहां पर बाकायदा इक़रा यूनानी का हॉस्पिटल भी चलता है। गुज़िश्ता कल दोपहर में 3 बजे से लेकर 4 बजे तक 1 घंटा वहाँ की सैकड़ों हज़ारों बेटियां, जिनमें हिंदू बहनें भी, हिंदू बेटियां भी शामिल है, उन्होंने ज़ोरदार अंदाज में कर्नाटक सरकार का हिजाब का जो बैन का जो मामला सामने आया और कर्नाटक में जो बाकायदा भगवा आतंकवादियों ने एक मुस्लिम बेटी पर सैकड़ों भगवा गुंडों ने नारे लगाकर जो अटैक करने की कोशिश की और बड़ी बहादुरी के साथ मुस्कान नामी बेटी ने अल्लाह अकबर का नारा लगाकर वो घुस गई, तो उस मामले को भी लेकर इक़रा कॉलेज की तमाम हज़ारों बेटियों ने, हिंदू बेटियों ने भी कर्नाटक के इस मामले का निषेध किया। भगवाधारी गुंडों पर कार्रवाई का डिमांड किया कि उन भगवाधारी गुंडों पर जो अकेली बेटी पर अटैक कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, इसका भी डिमांड किया और हिजाब का समर्थन किया और कहा कि हिजाब ही बेटियों की हिफाजत का ज़रिया है, उनकी सुरक्षा का ज़रिया है। तो हज़ारों बेटियां कल गुज़िश्ता कल इक़रा कैंपस में एक रैली उन्होंने निकाली और हिजाब का समर्थन किया और हिजाब बैन का मामले का विरोध किया। और इस मौके पर बाकायदा इक़रा कॉलेज के, यूनानी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, D.Ed कॉलेज की प्रिंसिपल मोहतरमा बौरी मैडम और तमाम टीचर्स, स्टाफ, इस मौके पर प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस, कारी अब्दुल कुद्दूस साहब, ऐसे ही वाइस प्रिंसिपल जनाब शुएब शेख साहब और मोहतरमा मैडम सुमैया सालार और नाजिमा मैडम, काजी सर और पूरा स्टाफ उस मौके पर, प्रोफेसर इकबाल शेख साहब, ये पूरा स्टाफ मौजूद रहा और तमाम ही तालिबात ने बाकायदा ज़ोरदार अंदाज में हिजाब का समर्थन किया और कर्नाटक गवर्नमेंट का और भगवाधारी गुंडों का निषेध किया। नाज़रीन, ऐसे ही जलगांव शहरी में गुज़िश्ता कल जो मेरे बगल में, हमारे वायरल न्यूज़ ऑफिस के बगल में जो इक़रा यतीम कॉलेज, इक़रा ITI, यहाँ पर भी इक़रा एजुकेशन सोसाइटी अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब का एक बड़ा इदारा यहाँ पर चलता है, तालीमी एतबार से इक़रा का बड़ा एहसान है। तो यहाँ पर भी गुज़िश्ता कल हिंदू मुस्लिम बेटियों ने, टीचर्स हजरात ने ज़ोरदार अंदाज में हिजाब के समर्थन में नारेबाजी भी की और हिजाब के समर्थन में अपनी बात भी रखी कि किस तरह हिजाब हमारी हिफाजत करता है। हिंदू प्रोफेसर्स हजरात, हिंदू बेटियों ने भी हिजाब का समर्थन किया और हुकूमत, ये जो घटिया किस्म का नीच माहौल मुल्क में बनाया जा रहा है हिजाब को लेकर, इसका ज़बरदस्त अंदाज में निषेध किया गया। और इसमें मौके पर बाकायदा अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब जो इक़रा एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन हैं वो मौजूद रहे। उन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए। और प्रोफेसर फिरदौस मैडम जो इसका यूँ समझिए कि इस आंदोलन का, हालांकि ये आंदोलन जो है मुस्लिम, भारतीय मुस्लिम महिला मंडल की जानिब से किया गया था, तो इस वक्त प्रोफेसर फिरदौस मैडम भी मौजूद रही। उन्होंने क्या कहा ये भी आप सुनिए। जिस तरीके से इस तरह के इश्यूज लेकर उठा जा रहा है ये अच्छी बात नहीं है। बच्चों की ज़िंदगी में पढ़ाई, इल्म हासिल करना, उनको आगे बढ़ना और ख़ास तौर से लड़कियों का ज़रूरी है। हमारे यहाँ पर बच्चियों को आला तालीम की तरफ भेजने का रुझान नहीं था। आज मुस्लिम समाज पढ़ाई के लिए आगे आ रहा है। बजाय इसके कि उतने मौसी की तरह आंसू बहाने की बजाय सही मानों में हमारी लड़कियों को सपोर्ट करें। और मुझे खुशी की बात है कि मुस्कान ने जिस हिम्मत का साथ दिया, आज उसके साथ मुल्क की करोड़ों मुस्कान जो है उनके साथ में खड़ी है और उसका जो है तो सपोर्ट कर रही है। ये बहुत खुशी की बात है। यानी वो बच्चियां जो घरों के पर्दे में रह के बाहर नहीं निकलती, इस वाक़े से ये ज़रूर देखने को मिला है, पूरे मुल्क ने देखा कि अब लड़कियां भी अगर उनके ऊपर नाइंसाफ़ी होगी, उनके दस्तूरी हुकूक छीने जाएंगे, वो भी किसी से कम नहीं, ये हक उनका लेना वो जानती है। मुस्कान के रूप में हिंदुस्तान ने देख लिया। वो बच्ची निडर है। सैकड़ों बच्चे उसको डराने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो डरी नहीं और उसने बहुत हिम्मत से उनका मुकाबला किया। पूरी तरह से उनको मुबारकबाद देते हैं और हम गुजारिश करते हैं पंत प्रधान जी से ख़ास तौर से कि अपना मुंह खोलें और मन की बात नहीं, अपनी ज़बान से अपनी बात करें और इस तरह की गंदी ज़हनियत रखने वालों को मुल्क के अंदर उनका ठिकाना बताएं।
हम लोग इसको अमन और शांति से लें। बच्चों की पढ़ने की उम्र है, इसको ज़्यादा तवील ना खींचते हुए आज कोर्ट का लार्जर बेंच का फैसला आएगा। इंशाअल्लाह कोर्ट का फैसला ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होता है। हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट भी इंसाफ करेगी और खुदा न खास्ता अगर इसके लिए कोई चावड़ चलाने की ज़रूरत पड़ी तो हम जैसे मर्दों के पीछे औरतें रहती है, हम औरतों के पीछे मर्द खड़े रहने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम महिला मंडल है जिसके अंदर हमने ये मंडल जो है पूरी सोशल बेनिफिट्स औरतों के ख़वातीन के लिए फॉर्म किया है, जहां पर हम बग़ैर कौम और मिल्लत के तफरीक के सभी समाज की औरतों के बहबूद के लिए, फलाह के लिए हम काम करने वाले हैं। और उसी मंडल की जानिब से आज ये जो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं, जो कि कर्नाटका के अंदर कॉलेजेस के अंदर हिजाब को बैन किया गया है, उसके ख़िलाफ़ हम यहाँ पर खड़े हैं। और हम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, इंडियन गवर्नमेंट सभी से, पीएम साहब से, सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हिजाब बैन की मुहिम शुरू हुई है उसको ख़त्म किया जाए और हमारी लड़कियों को महफूज तरीके से, इज़्ज़तदार तरीके से कॉलेज के अंदर अपने लेक्चर्स अटेंड करने देना चाहिए और किसी भी तरह की इस तरह की रुकावटें नहीं लाना चाहिए जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर तबके की ख़वातीन को परेशान करने का जो मुहिम चल रही है उसके ऊपर रोक लगे। आइए नाज़रीन, जलगांव शहर की एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजरतन अंबेडकर, इनका जलगांव महाराष्ट्र जनक्रांति मोर्चा की तरफ से ज़ोरदार अंदाज में स्वागत किया गया और महाराष्ट्र जनक्रांति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद भाऊ सपकाळे, जो बिल्कुल बहुत एक्टिव समाज सेवक है और दबंग अंदाज में समाज की सेवा में लगे रहते हैं, जुल्म और अत्याचार के खिलाफ हमारे हर आंदोलन में हमारे साथ भी शरीक रहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद भाऊ सपकाळे इस मौके पर मौजूद रहे। सुरेश ताड़े, चंदर बिराड़े और साहेबराव वानखेड़े, आकाश सपकाळे इस मौके पर मौजूद थे और इन्होंने द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज रतन अंबेडकर साहब का जोरदार अंदाज में स्वागत किया, इस्तकबाल किया। आप जानते हैं कि राज रतन अंबेडकर साहब, जी हाँ, अंबेडकर घराने के सिपाही है और अंबेडकर विचारों को लेकर पूरी दुनिया में काम करते हैं। और ख़ास बात, मैं अक्सर राजरतन साहब को सुनता रहता हूं कि वो जहां जाते हैं जुल्म और अत्याचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं और भारत में जो मनुवादी अत्याचार और जुल्म बढ़ रहा है और पूरे भारत को जो यूँ समझिए कि हैक और हैंग कर लिया गया, तो राजरतन साहब भारत के मनुवादियों की भी पोल खोलते रहते हैं और इंटरनेशनल कोर्ट में भी इन जालिमों के खिलाफ आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। राजरतन साहब से अगर मेरी मुलाकात हो गई होती तो हम भी उनका बाकायदा ज़ोरदार अंदाज में हमारी संगठन की जानिब से इस्तकबाल करते हैं। लेकिन खैर, हम दुआएं देते हैं कि राजरतन साहब बस ऐसे ही बेबाकी के साथ काम करते रहें और खुदा उनकी हिफाजत करे।